सर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी 75 वर्ष के हो गए, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। देखो मैं तो कह चुका हूँ, ये तो लागू होगा मोदी जी पर या क्या नाम उनका हमारे अरे मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ और ये कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को, देशवासियों की, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात, पर क्योंकि ये तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है, तो आपको आज क्या लाइन लेनी है, इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को वो लाइनें लेते हैं। इंतजार शास्त्र के सवाल पर कहा था साहब कि वो 75 के बाद संन्यास होता है और वो संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए। अब वो कौन कैसे सलाह देंगे हम लोगों को? वो तो पूरी कांग्रेस की राजनीति करने लग गए हैं। वो कांग्रेस नेताओं को कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो हमने इनको इश्यू बनाए हैं उसका जवाब दे नहीं रहे और गोलमाल जवाब दे रहे हैं। बड़ी बेइज्जती हो रही है लोगों की, क्योंकि आप जवाब तो दो कम से कम, कुछ भी दो, नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, कुछ भी कहो, पर आप संदर्भ हट के बात कर रहे हो। जो हमने क्वेश्चन इंतजार शास्त्र में पूछे हैं उनका जवाब कम से कम कुछ तो दो, हाँ दो ना दो, तो आप संदर्भ बदल के कैसे जवाब दे सकते हो? ये कर रहे हैं लोग, पंचायत जा रही है, लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। सर बंगाल चुनाव में अमित शाह जी ने कहा कि 15 दिन में यहीं डेरा डाल के रखूंगा। उनका सबसे लंबा प्रवास वो बता रहे हैं अपना कि मेरा चुनावी राज्य में सबसे लंबा प्रवास। ये उनकी पार्टी के मामले, हम लोग का ये कमेंट करें, वो तो जिस रूप में कहते हैं आई डोंट नो। सर निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस हाईकोर्ट ने दे दिया था पंचायत। अब ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के कल कमेंट आए हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के रूप में क्या घटना हुई मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए उनको रखें। सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो रहा है, आरएसएस का कार्यक्रम है। पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया, एनएसयूआई ने विरोध किया। आरएसएस का बीजेपी आज जो शासन चल रहा है देश के अंदर, उनको मैं कहूँगा बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। और सोच समझ के मैं ये सब प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, जुडिशल दबाव के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, अब बाद में वो छापे डालना जो कार्रवाई होती है बंद हो जाती है। इससे खुली हत्या क्या होगी डेमोक्रेसी की? जब डेमोक्रेसी हत्या ही हो रही थी, इनका हर इशू चाहते बने, कांग्रेस विरोध करे, हम कहें हिंदू मुसलमान की बात है, बार बार क्या चुके इनको आरएसएस की मीटिंग करने का मामला। तो सबको मालूम है आरएसएस और बीजेपी एक है, आरएसएस की एक शाखा है बीजेपी, तब क्यों बिना मतलब का ये प्लस पैदा करवाते हैं? कोई कारण तो है नहीं, जानबूझ करके ये बात ऐसी करेंगे, जानबूझ कर।